हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है रीवैल्यूएशन। ठीक है, रीवैल्यूएशन क्या होता है? सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करना। तो इस पर आज की क्लास कर रहे हैं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, अब हम रीवैल्यूएशन हमें समझना है। रीवैल्यूएशन क्या होता है? रीवैल्यूएशन का मतलब दोबारा, वैल्यूएशन मूल्यांकन, यानी कि किसी भी असेट को दोबारा से उसको वैल्यू देना। जब हम किसी भी असेट को रिवैल्यूड करते हैं, यानी कि उसकी असेट को वैल्यूएशन हम दोबारा से देते हैं, उसे हम रीवैल्यूएशन कहते हैं। अच्छा, अब क्योंकि देखो समय के अनुसार कुछ चीजों की वैल्यू बढ़ जाती है, कुछों की घट जाती है, तो हमें उस पे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को हम कैलकुलेट करके देखते हैं, जो कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज के टाइम पे एडजस्ट करना होता है। तो देखिए कैसे घटेगा बढ़ेगा और क्या चेंज आएंगे वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले हमारी सारी असेट्स, असेट्स जो होती है, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, यानी कि यदि हम अपनी असेट्स को, भाई हमारी डेबिट होता है, अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको डेबिट करेंगे, और यदि हम इसे घटाना चाहते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू घट रही है, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। क्योंकि ये असेट डेबिट होती है तो बढ़ाने के लिए और डेबिट कर दो, और घटाने के लिए अपोजिट करना होगा। सिंपल सी बात है। असेट डेबिट होती है, बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे और घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे। अब बात आती है इसी तरह से लायबिलिटी की। लायबिलिटी लायबिलिटी जो होती है हमारी क्रेडिट होती है। अब क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट होती है, तो यदि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो क्रेडिट ही करेंगे, क्योंकि ये क्रेडिट होती है। तो बढ़ाने के लिए और क्रेडिट कर दो, और घटाने के लिए डेबिट कर दो। ठीक है, अपोजिट करना है। भाई कोई भी चीज अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो उसका अपोजिट इफेक्ट, तो भाई अगर क्रेडिट वाली चीज डेबिट वाली चीज है तो क्रेडिट का इफेक्ट पड़ेगा, और क्रेडिट वाली चीज है तो डेबिट का इफेक्ट पड़ेगा, डेबिट रिवर्स होगा। तो अब इसमें जर्नल एंट्री करनी कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नंबर 1, फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू बढ़ाने पर। अब देखिए असेट जो है हमारी वो डेबिट होती है, अब हमें उसे इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो भाई और डेबिट कर दो, यानी कि एंट्री बन गई असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। दूसरा अकाउंट क्या आएगा? भाई असेट को तुम्हें बढ़ाने के लिए डेबिट कर दिया, अब दूसरा अकाउंट क्या आएगा? दूसरा अकाउंट भी तो एक लाना पड़ेगा ना, तो वो क्या होगा? वो रीवैल्यूएशन होगा। तो डेबिट तो हमने असेट कर दिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन आ गई, बीइंग द वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्रीज्ड, और इसकी अमाउंट जितना भी बढ़ेगा वो हम लिख लेंगे। ओके, अब यदि हमारी ये वैल्यू घट जाती है, भाई ये तो बढ़ने पर हुई, अब आता है फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ असेट। यदि असेट्स की वैल्यू घट जाती है तो भाई घटने पे क्या करेंगे? उसे क्रेडिट कर देंगे, तो फिर डेबिट किसे करेंगे? रिवैल्यूएशन को। तो एंट्री हुई
revaluation account debit to asset account being the value of assets decreased और अमाउंट यहां पे आ जाएंगे। चलिए, ये तो असेट्स की बात रही। अब बात आती है लायबिलिटी पर। तो लायबिलिटी देखते हैं, लायबिलिटी बढ़ने पर घटने पे क्या होगा भाई। लायबिलिटी को अगर बढ़ाएंगे, क्योंकि लायबिलिटी क्रेडिट है, तो बढ़ाने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, फॉर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को कर दो क्रेडिट, तो फिर डेबिट किसको करें, रीवैल्यूएशन को। एंट्री हुई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, being the value of assets, liability increased। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई। ओके, अब बात करते हैं घटाने पर। ओके, अब आता है फोर्थ। अभी हमने बढ़ाया घटाने पर, फॉर डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी की वैल्यू को हम घटा रहे हैं तो क्या होगा, तो भाई घटाने पर तो डेबिट करना है इसको। तो एंट्री क्या बनी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लो जी, बीइंग द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज्ड। चलिए जी, ये हमने घटा दिया। अब बात आती है भाई, ये तो बढ़ाने, असेट्स को बढ़ाना घटाना, ये लायबिलिटी को बढ़ाना घटाना। तो इनको करने के बाद कुछ तो प्रॉफिट या लॉस आएगा, सबको एडजस्ट करने के बाद। तो जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसकी भी एक एंट्री पास करते हैं, फॉर द प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर रीवैल्यूएशन करने पर, हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और बिजनेस के अंदर आ गया प्रॉफिट, तो हम उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंट्री क्या आएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी पार्टनर है, ए बी, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, वही करेंगे। बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब आती है लॉस। यदि बिजनेस में, यदि रिवैल्यूएशन के टाइम पे लॉस हो जाता है, तो फॉर द लॉस
ऑन रिवैल्यूएशन देखिए अब इसकी एंट्री क्या होगी, अब की बार रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी रिवैल्यूएशन में लॉस आया वो हमने पार्टनर्स को बांट दिया। तो इस तरह से हम जर्नल एंट्री करेंगे और उसके बाद इन्हीं जर्नल एंट्री को पोस्ट करने के बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसी बेस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाना है। ठीक है, तो उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों हम ये क्वेश्चन ले लिया है हमने और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। सारी जर्नल एंट्रीज कैसे हमने जो भी समझाई हैं। देखिए, Amit, Ravi and Vinod are equal partners. The balance sheet as at 31st March 2023 was as follow. बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व और कैपिटल्स हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, बिल्डिंग और मशीनरी। अब इनका जो रेशो है वो चेंज हो गया। पहले इक्वल पार्टनर्स थे, अब इनका रेशो हो गया 2:1। इसी की वजह से, क्योंकि रेशो चेंज हुआ है, इसी की वजह से हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं कि उसमें क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो रिवैल्यूएशन करते टाइम हमें ध्यान देना है कि वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज रिड्यूस्ड। भाई यहां से स्टॉक 140 का 125 का रह गया। वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड, उसकी वैल्यू डिक्रीज करनी है 10% से। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करना यानी ये बढ़ाना है 62,000 से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। और इस सारे काम को करने के लिए जो हमारी फर्म में चेंजेस आ रहे हैं, उस सारे काम को करने के लिए हमने रवि को अपॉइंट किया। ठीक है, हमने समझा कि ये रवि जो है ये अच्छा काम कर सकता है इसको, इसलिए इसको अपॉइंट किया गया। तो रवि वाज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया और एट द रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। रवि को हमने अपॉइंट किया क्योंकि हम समझते हैं कि रवि इसको काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, इसलिए रवि को हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए भेजा। रवि वाज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। इस काम को करने के लिए हम रवि को 10,000 रुपए दे रहे हैं। यह भी हमारा रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, तो जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जर्नल एंट्रीज, देखिए सबसे पहला तो काम है हमारा ये जो जर्नल रिजर्व है, इस जर्नल रिजर्व को चट कर जाना, क्योंकि कोई भी चेंज आने से पहले हम इसको खत्म कर देते हैं। तो जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री आएगी हमारी जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर को बांट देंगे। किसको? अमित, रवि एंड विनोद। टू अमित कैपिटल, टू रवीज कैपिटल, टू विनोद कैपिटल। ठीक है, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना है हमारा ये? 90,000 का। और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो क्या? 30-30 में डिस्ट्रीब्यूट इक्वल है। तो 30,000 दिया हमने अमित को, 30,000 दिया हमने रवि को और 30,000 ही दिया विनोद को। तीनों को मिल गए। इसके बाद अब हम रिवैल्यूएशन करते हैं। देखिए
वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड, वैल्यू रिड्यूस होगी टू रुपीज 125। पहले ये स्टॉक 140 का था, अब 125 का, यानी कि 15,000 कम। तो असेट की वैल्यू कम करने पर हम असेट को क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री आई हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन हमारा कम, स्टॉक हमारा स्टॉक की वैल्यू कम हो गई कितनी, 15,000 रुपए। तो हमने 15,000 रुपए स्टॉक की वैल्यू को कम कर दिया। लीजिए जी, अब इसके बाद कहता है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%। मशीनरी की वैल्यू जो है अभी 2,50,000 है, इसको वैल्यू को कम कर दिया हमने 10%। तो सेम यही एंट्री बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। अच्छा, इस एंट्री को दोनों को हम ना साथ साथ भी कर सकते थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक और टू मशीनरी, लेकिन मैंने आपको अभी सेपरेट ही करके दिखाई है। तो 25,000 आ गया। इसके बाद कहता है नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 62,000। एप्रिशिएट किया, बढ़ाया है, तो लैंड एंड बिल्डिंग मेरी असेट है, उसको बढ़ाने पर डेबिट करेंगे। तो एंट्री आई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना, 62,000 रुपीज। ओके बच्चों, अच्छा जी। अब इसके बाद कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड। अब हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो भी करने। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनाने सन्डी डेटर्स पर, और सन्डी डेटर्स हमारे 80,000 का 5%। तो इसकी एंट्री क्या होगी, ये भी हमारी लायबिलिटी है ये, तो हम इसकी एंट्री बना रहे हैं। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, पीएफडीडी अकाउंट। और कितना, 80,000 का 5%, 4,000 रुपए। ये लीजिए। अब इसके बाद एक एंट्री और, रवि को हमने अपॉइंट किया था कि भाई 10,000 रुपए हम तुम्हें देंगे, तो ये तो रिवैल्यूएशन के लिए लॉस है, तो ये भी एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रवीज कैपिटल अकाउंट। और रवि को दे दिए हमने 10,000 रुपए, यानी कि उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, अब हमें एक एंट्री करनी है, इसके बाद ये सारी एंट्री हो गई, एक प्रॉफिट या लॉस की। तो प्रॉफिट या लॉस की एंट्री करने के लिए हमें पहले प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम एक अकाउंट बना रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए भाई, अभी हमने क्या किया, जो एंट्रीज की हैं उनकी पोस्टिंग करनी है। इसमें तो रिवैल्यूएशन है ही नहीं, इसमें रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में है। तो हमने क्या लिखा, टू स्टॉक 15,000 रुपीज। फिर सेम यहां भी रिवैल्यूएशन डेबिट पे, टू मशीनरी 25,000 रुपीज।
फिर इसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना 62,000 रुपीज। फिर उसमें रिवैल्यूएशन डेबिट में है और डेबिट में 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये आ गया हमारा 4,000। फिर ये आ गया हमारा 2 रवीज कैपिटल, ये हमारा 10,000। चलिए तो हमारी सारी एंट्रीज हो गई। अब इनका टोटल करके हम प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं पहले टोटल कर लेता हूं भाई। टोटल इधर का 40, 54, उधर का ज्यादा आ रहा है 62,000, वही 62,000 मैंने यहां लिखा और इस 62,000 में से ये मैंने माइनस कर लिया, ये आया 40, 50, 54 माइनस किया तो ये आया 8,000 रुपीज। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू अमित्स कैपिटल रवीज कैपिटल और विनोद्स कैपिटल। अब कितना 8,000 आया है हमारा, ये लो जी। अब इस 8,000 को माइनस कर लेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों में, और क्योंकि इक्वल रेशो है, इक्वल रेशो है तो इक्वल तो 8,000 टफ हो जाएगा। कितना आएगा जरा कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये आएगा आपका 2,667, 2,667, 2,666 लिखेंगे लास्ट वाला राउंड ऑफ करने की वजह से। ये अब ये तो हमने कर दिया, अब इसकी एक जर्नल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी हमें, उस जर्नल एंट्री को भी कर देते हैं। इसकी एक जर्नल एंट्री, उसी के लिए जगह बचाई थी हमने, तो एंट्री आ गई हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल अकाउंट, टू रवीज कैपिटल अकाउंट और टू विनोद्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 8,000 रुपीज का, 2,667, 2,667 और 2,666। तो ये एंट्री हमने की। तो अभी देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसका हमने सॉल्यूशन ये जर्नल एंट्रीज की और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इस तरह से बनाया गया। आप भी अपनी बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हो सारे सॉल्व करें। यदि किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके बच्चों, बाय बाय।